नहीं, तो आज शाम को मैं एक वचन का जब मैं ध्यान कर रहा था तो प्रभु ने एक बात मेरे हृदय में डाली। जब मैं रिकॉर्डिंग्स को सुन रहा था तब एक चीज प्रभु ने कहा कि हम जो बाहरी तौर पे जो चीजें करते हैं, जैसे कि हम मत्ती 5 के 24 में जानते हैं। मत्ती 5 यदि हम निकालेंगे, जहाँ पे प्रभु कहते हैं कि यदि तू भेंट चढ़ाने के लिए आए और यदि तुझे पता चले कि तेरे भाई के मन में तेरे विरोध कोई बात है, तो जाके पहले मेल मिलाप कर, फिर आके अपने भेंट चढ़ा। तो पहले क्या करना है, वैसे उन बातों पे प्रभु मेरा ध्यान लेकर गए। जैसे 5 का 23 में लिखा है, मत्ती 5 का 23 में पढ़ूंगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, कि तेरे भाई के मन, सॉरी, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। और कई बार ये एक शैतान का धोखा भी है कि हम जैसे कुछ गलत करते हैं तो फिर जाते हैं, बोले चलो बाइबल पढ़ लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, चर्च चले जाते हैं, किसी संगति में चले जाते हैं, कन्वेंशन में चले जाते हैं। उस प्रकार का एक उसको कवर अप करने की कोशिश होती है कि इतनी बुराई की है तो उतनी अच्छाई कर देते हैं, इस बार थोड़ा ज्यादा दान चढ़ा देंगे, कुछ ज्यादा भेंट चढ़ा देंगे, दशवांश जो भी है उसको करके वो सोचते हैं कि जो जो गलत किया है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जहां तक अभी तक प्रभु ने मुझे सिखाया है और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो मैंने सीखा है, जहां से प्रॉब्लम शुरू होती है, प्रॉब्लम वहीं पे ही समाप्त भी होती है। और या फिर उसको हम थोड़ा फिलोसॉफिकल वे में समझेंगे तो जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर उसी प्रश्न से ही शुरू होता है। स्कूल में भी हमको सिखाया जाता था, जब इंग्लिश जब हम लिखते थे तो उतना अच्छे से सेंटेंस फॉर्म करना नहीं आता था। तो बोलते हैं जो क्वेश्चन में जो लिखा होता है ना, उसी से शुरुआत करके फिर उसमें आंसर आपको जोड़ना, बिकॉज या इट इज या जो भी है, ऐसे जोड़ के फिर हम आंसर बनाते थे, है ना। सो कुछ भी प्रश्न आया तो जहां पे समस्या शुरू हो रही है, समाधान भी वहीं पे ही करना है। अब ये नहीं कि एक उदाहरण हमारे चर्च में भी दिया जाता है दान दशमांश के विषय में, कि आप यदि जिस होटल में आप खाना खाते हैं, आप उसी होटल में वहां का बिल चुकाएंगे ना। आप यहाँ खाना खाएंगे और बिल किसी दूसरे होटल में नहीं चुकाएंगे। तो यहाँ पे प्रभु इस बात को मुझे सिखा रहे थे कि मैं यहाँ पे आके, जैसे उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, मीटिंग में यहाँ पे आके मैं आके प्रार्थना कर रहा हूँ, स्तुति आराधना कर रहा हूँ, मैं वचन भी बोल रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, गवाहियाँ भी दे रहा हूँ। लेकिन जो समस्या वो मैं जानता हूँ कि मैंने कहाँ पे गलत किया है और मुझे वहां पे जाके इसको ठीक करना है। या जैसे मन फिराव के विषय में अभी बार बार ये बात आ रही है कि आपको मन फिराना है, तो ये बात बहुत ही जरूरी है कि जहां से समस्या शुरू हो रही है कि वहीं पे जाके उसको एड्रेस करना पड़ेगा, है ना। कि जो समस्या है, समस्या का समाधान, यदि सिर में दर्द हो रहा है तो पैर दबाने से फायदा नहीं है ना। तो यहाँ पे वही बात मैं सीख रहा था यहाँ पे कि मत्ती 5 के 23 में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, इसलिए यदि तो अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी पर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा, है ना। क्योंकि फिर आगे लिखा है, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ बार खी में है, इस उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। अब मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे, तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। तो उस समस्या का समाधान सही समय रहते हुए जितना जल्दी मन फिराएंगे, जितना जल्दी क्षमा मांग लेंगे, जितना जल्दी बातचीत कर लेंगे, उतना आसान होगा उस बात में मेल मिलाप करना या उस मैटर को क्लोज करना। जितना हम देरी करते जाते हैं फिर चीजें बढ़ती जाती हैं। हम सभी इस बात को जानते हैं कि नीति वचन बताता है कि बांध के छेद के समान एक झगड़ा होता है, फिर छोड़ देने से फिर बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसी समय जितना जल्दी रोक लें उतना अच्छा है। तो यहाँ पे ऐसी बात को फिर मैं देख रहा था कि जब दाऊद भी जब अपने पश्चाताप की जब प्रार्थना कर रहे थे भजन संहिता 51 में, जिसको मैंने अभी कहा भी था कि भजन संहिता 51 में उसका हम देखेंगे, 51 का 15 वचन से आगे पढ़ रहा हूँ मैं, भजन संहिता 51 का 15 से आगे।
हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। 17वां वचन कहता है, उसका उत्तर किस बात से परमेश्वर पिता प्रसन्न होते हैं? टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। बहुत जरूरी है कि हम इस विषय को भी देख रहे थे पिछले दिनों की, सब बातों से बढ़कर परमेश्वर पिता से जो हमारा संबंध है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। उनको सबसे पहले प्रेम करना, सारी बुद्धि शक्ति प्राण तन मन धन सबसे पहले परमेश्वर का प्रेम उनके स्थान में, और कुछ नहीं। फिर बाकी बातें अपने आप अलाइनमेंट में आ जाएंगी। तो यहाँ पे यही बात है कि मैं मेल बलि चढ़ा रहा हूँ, मैं होम बलि चढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ बाहरी तौर पे, लेकिन मेरा मन टूटा नहीं है। जैसा मेरा मन होता है ना, मन होना चाहिए, वैसा नहीं है उस काम को करने के समय। तो फिर परमेश्वर पिता कह रहे हैं दाऊद बता रहे हैं कि परमेश्वर पिता इन बातों से प्रसन्न नहीं होते, है ना, ना तो मेल बलि से, ना ही होम बलि से। और फिर आगे लिखा है 18 वचन, प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तो यहाँ पे लिखा है, प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होमबलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मेल बलि और होम बलि चढ़ाने से पहले मन को टूटना, परमेश्वर के सामने उसको बलिदान करना, फिर जब वो प्रसन्न होंगे तब फिर आकर हमको बाकी चीजों को करना है, ताकि फिर हम बाकी हमारे जो भी बाहर जो काम प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं, हम लोगों के सामने करते हैं, लोगों के लिए नहीं करते, प्रभु के लिए करते हैं। लेकिन जो भी हम कार्य करते हैं, बाहरी कार्य करने से पहले अंदर प्रभु के साथ जो संबंध है वो प्रसन्न है कि नहीं, वो बात मायने रखती है। और इसी बात को शमूएल में हम देखते हैं कि शाऊल ने जो गलती की थी, उस पहला शमूएल उसका 15 अध्याय उसका 22वां वचन। पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय और उसका 22वां वचन हम निकालेंगे। यहाँ वैसे लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है ना। यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट फिर आगे बात, परमेश्वर पिता की आज्ञाकारिता में जीवन जी नहीं रहे हैं, लेकिन बाहरी तौर पे बहुत ज्यादा धर्म के धार्मिकता के काम कर रहे हैं, तो फिर परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होते। तो परमेश्वर को प्रसन्न करने का तरीका जैसे हमने देखा, टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर पिता के योग्य बलिदान है। और एक और जो बात भजन संहिता 66 के 18 में भी ये लिखी गई है कि यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो फिर परमेश्वर पिता फिर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो मन को जांचने वाले पिता परमेश्वर है। भजन संहिता 66 अध्याय और उसका 18 वचन, यदि मैं मन में अनर्थ अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, है ना। और 19 वचन कहता है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। तो ये गवाही दे रहे हैं कि मैंने अनर्थ बात नहीं सोचा। तो प्रभु, जो हम बाहरी तौर पे कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी है परमेश्वर पिता की प्रसन्नता, हमारा व्यक्तिगत जो प्रभु के साथ जो संबंध है, हम उसकी उनकी आज्ञाकारिता में है कि नहीं। उन्हीं बातों से परमेश्वर पिता प्रसन्न होते हैं। इसी कारण योएल में भी जब ये बात कही गई कि उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, तो वहां पे जो बात प्रभु ने मुझे सिखाई वो है योएल उसका दूसरा अध्याय निकालेंगे। योएल दूसरा अध्याय उसको मैं पढ़ लूंगा, 12 वचन से आगे पढ़ूंगा, योएल 2 का 12 से आगे। तो अभी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने आ रहा है ना। और 14 वचन कहता है, क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। तो 13वां वचन या 12 का जो दूसरा भाग है, क्या है? कहता है, अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, है ना। सो
प्रभु ने इन बातों को फिर से मेरे सामने ये लेकर आए कि तुम इतना काम तो करते हो प्रभु के लिए, प्रभु के नाम से, लेकिन जो मन है, आज्ञाकारिता या व्यक्तिगत संबंध, क्या मैं प्रसन्न हूँ, क्या मैं प्रभु को प्रसन्न कर रहा हूँ कि नहीं, वो संबंध रहेगा ठीक, तो फिर सब बातों का फायदा है, नहीं तो प्रभु उनको ग्रहण नहीं करते। और यहाँ तक फिर यशायाह 1 अध्याय पढ़ेंगे तो कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को अपने पाँव से रौंदो, और ऐसा मैं तुम्हारे होम बलियों मेल बलियों से उकता आ गया हूँ, ऐसे बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, भारी वचन है वहां पे। आप पढ़ लीजिएगा यशायाह उसका पहला अध्याय में। सो प्रभु मेरी और आप सबों की सहायता करे, दिन की आवश्यकता है ऐसी कि हम प्रभु के साथ उनके उनको प्रसन्न करें, अपने टूटे और पिसे हुए मन के साथ उनके सामने आए। वस्त्रों को मतलब बाहर से दिख रहा है कि हम उपवास कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो प्रभु पूरे मन से चाहते हैं कि पूरे मन से, मन ही को फाड़ कर उनके पास आ जाए, तब वो हमारे फिर मेल बलियों को, होम बलियों को वो ग्रहण करेंगे। इन बातों को प्रभु ने मुझे सिखाया। आज की शाम में परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ।